तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ावाल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आर.एस. अग्रवाल बुक का कार्य तथा समय। तो पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया था, तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और भी एकदम बेसिक से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, 6 घंटे रोज काम ए करते हुए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 8 घंटे रोज काम करते हुए 7 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर रोज 7 घंटे काम करते हुए कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो दोस्तों कर रहा है ए उसी काम को 6 घंटे रोज करते हुए कितने दिन में कर रहा है, तो वो कर रहा है दोस्तों 8 दिनों में। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये हम लोगों का निकल गया दोस्तों कुल कार्य, यानी कि कुल कार्य यही होगा। या इसी को कह सकते हैं कि बी इसी काम को रोज 8 घंटे करते हुए कितने दिन में कर दे रहा है दोस्तों, तो 7 दिनों में। यानी कि इधर से भी कुल कार्य निकल गया और इधर से भी कुल कार्य निकल गया, तो दोनों तो कार्य आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों को बराबर कर देंगे। क्योंकि ये दोनों लोग एक ही काम को कर रहे हैं, तो कार्य दोनों के लिए बराबर होगा। अब आइए आगे हल करते हैं। तो जब आगे इस समीकरण को हल करेंगे तो 8 से 8 ये कट जाएगा, और इधर ए है तो बटा में आ जाएगा दोस्तों बी, और इधर 7 है तो ये बटा में आ जाएगा, यानी कि 6। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो है एक दिन में 7 काम कर रहा है, और बी जो है यह एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो दोस्तों अगर जो इधर से कुल काम निकालना हो तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, और इधर से अगर जो कुल काम निकालना हो तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो आइए इधर से निकाल लेते हैं। तो कुल काम जब निकालेंगे दोस्तों, तो कुल काम निकालने के लिए हम लोगों को इसमें गुणा करना पड़ेगा 7 से। इधर से निकाल रहे हैं एक मान से, तो इधर 7 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि वो 7 काम कर रहा है 6 घंटे में। तो यहाँ से जब हम कुल काम निकालेंगे तो 7 छक 42, और 42 में 8 दूना 16 के 6 1, और 8 से 32, और एक हो जाएगा दोस्तों 33। यानी कि कुल काम निकल के आ जाएगा दोस्तों 336 काम। अब आगे ये बोल रहा है कि वे एक साथ मिलकर 7 घंटे काम करते हुए कितने समय में उस काम को कर लेंगे। यानी कि दोस्तों ए काम कर रहा है 7 काम, और बी काम कर रहा है दोस्तों 6 काम। यानी कि 7 6 कितने हो गएगा 13, यानी कि 13 काम कर रहे हैं, और काम करेंगे कितना 7 घंटे रोज, तो कितना कर देंगे, तो 13 7 हो जाएगा दोस्तों 91 काम। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिन में यानी कि 7 घंटे में ये लोग 91 काम करेंगे, और कुल काम कितना करना है, तो 336 काम करना है। तो आइए अब निकालते हैं कि एक दिन में जब 91 काम कर रहे हैं तो 336 काम को कितने दिन में करेंगे। तो इससे दे देते हैं दोस्तों भाग, यानी कि 91 काम से जब हम लोग भाग दे देंगे तो दिनों की संख्या निकल जाएगी। तो आइए अब काटते हैं। तो ये आ जाएगा दोस्तों 3.6 दिन, यानी कि इसको दोस्तों लगभग में 4 दिन तक माना जा सकता है। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है, और इसलिए क्यू 60 दिनों से कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। वह समय ज्ञात करे जिसमें वो एक साथ काम करते हुए इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों P और Q की कार्य करने की क्षमता। तो जो P है दोस्तों ये Q से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी कि Q का अगर जो 1 होगा तो Q का कार्य करने की क्षमता दोस्तों 3 होगी। और मैंने पहले ही बताया है कि जब समय इसमें ज्ञात करना हो और क्षमता अनुपात में दिया हो तो केवल समय निकालने के लिए हम लोगों को अनुपात को उल्टा करना होता है। तो अनुपात को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1:3, यानी कि 3 काम करने में समय 1 दिन ये ले रहा है, और Q 1 काम करने में समय 3 दिन ले रहा है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसलिए Q
60 दिनों से कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब अनुपात में समय कितना कम ले रहा है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि इसलिए P 60 दिनों से कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। यानी कि P जो है वह 60 दिन कम ले रहा है कहने का। और अनुपात में कितना कम ले रहा है, तो वो ले रहा है दोस्तों 2 कम, और 2 का मान कितना दिया है, तो वो दिया है दोस्तों 60 दिन। तो हम लोग एक अनुपात का जब मान निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तो एक अनुपात का मान हो जाएगा दोस्तों 30 दिन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक अनुपात का मान होता है 30 दिन, तो इधर 1 दिया है, तो यानी कि इसका मान हो जाएगा 30 दिन, और इधर 3 दिया है, तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 3 × 30 यानी कि 90 दिन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो P है वह 30 दिन में काम कर रहा है, लेकिन जो Q है वह इसी काम को 90 दिन में कर रहा है। अब आगे दोस्तों आइए इसको हल करते हैं। तो P कर रहा है इस काम को 30 दिन में और Q कर रहा है इस काम को 90 दिन में। तो दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, तो आइए एलसीएम लेते हैं। तो हम लोग कुल कार्य निकालने के लिए दोनों का ले लेते हैं दोस्तों एलसीएम। तो आइए एलसीएम लेते हैं। तो 3 से काटे तो 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई 90, फिर 3 से काटेंगे तो 10 और 3 में 30, और 2 से काटेंगे तो 5 और 5, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 और 1, यानी कि 5 दूना 10, 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई 90, यानी कि कुल कार्य निकल गया दोस्तों हम लोगों का 90। अब बोल रहा है कि जो 90 काम है वह उसको P 30 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना कर रहा होगा। तो जब 30 से 90 में भाग देंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि P जो है 1 दिन में 3 काम कर रहा है। और Q जो है इस 90 काम को करने में 90 दिन लगा रहा है, तो 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा। तो जब 90 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1, यानी कि Q जो है 1 दिन में 1 काम कर रहा है। अब आगे बोल रहा है कि वह समय ज्ञात करें जिसमें वो एक साथ काम करते हुए इस काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि जब ये दोनों लोग मिलकर इस 90 काम को पूरा करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो कुल काम हम लोग निकाले हैं दोस्तों 90, और जो P है वो 1 दिन में कर रहा है 3 काम, और जो Q है वह कर रहा है दोस्तों 1 काम। तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 90/4, और जब 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, और 4 दूना 8, और 2/4, यानी कि इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 22 सही 1/2 दिन लगेंगे इन दोनों को काम करने में। तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर A। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला हल करते हैं। तो अगला है दोस्तों, एक कार्य को 6 आदमी तथा 5 औरत मिलकर 6 दिनों में, अथवा 3 आदमी और 4 औरतें 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि यह कार्य 9 आदमी 15 औरतों के द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। तो आइए दोस्तों हल करते हैं इसको। तो बोल रहा है दोस्तों कि 6 मैन तथा 5 वीमेन इस काम को कर दे रहे हैं 6 दिनों में, और इसी काम को 3 मैन यानी कि 3 आदमी और 4 वीमेन कितने दिनों में कर दे रहे हैं दोस्तों, तो ये कर दे रहे हैं 10 दिनों में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसी काम को ये लोग 6 दिन में कर रहे हैं और इसी काम को ये लोग 10 दिन में कर रहे हैं, यानी कि दोनों के लिए एक ही काम है। कहने का मतलब ये है कि काम दोनों का बराबर ही है, तो दोनों के बीच में लगा देंगे दोस्तों बराबर। अब आइए दोस्तों इसको काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे दोस्तों तो 2 तिहाई 6, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 5 1 10। अब आइए आगे हल करते हैं। तो 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 6 18 मैन प्लस 3 5 15 वीमेन, और इधर जब गुणा करेंगे 5 से तो 5 3 15 मैन और प्लस 5 चौके 20 वीमेन। अब क्या करते हैं दोस्तों कि 18 मैन में से 15 मैन को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसको जब इधर लेकर आएंगे तो 3 मैन बचेंगे
और इधर है 20 बीमेन और इधर है 15 बीमेन। तो जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों? तो बचेगा 5 बीमेन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैन और बटा बीमेन हम लोग निकालेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 5 और ये चला जाएगा बटे में 3 और बीमेन आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि यहाँ। अब निकल गया दोस्तों कि एक मैन जो है वह एक दिन में 5 काम कर रहा है, यानी कि इसका निकल गया दोस्तों एक दिन का काम। और बीमेन जो है एक बीमेन वह एक दिन में कितना काम कर रही है? तो कर रही है दोस्तों 3 काम। अब दोस्तों हम लोग कुल कार्य निकालने के लिए या तो इधर से निकाल सकते हैं या इधर से निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ से कुल काम निकालते हैं। तो बोल रहा है दोस्तों कि 6 मैन, यानी कि 6 और मैन एक आदमी कितना काम कर रहा है? तो वो कर रहा है दोस्तों एक दिन में 5 और प्लस कर देंगे 5 बीमेन, यानी कि 5 है बीमेन और एक बीमेन एक दिन में कितना काम कर रही है? तो वो दोस्तों कर रही है 3। तो इंटू में हो जाएगा दोस्तों 3 और इधर हो जाएगा दोस्तों 6। तो 6 5 30 और प्लस 5 तिहाई हो जाएगा दोस्तों 15 और इधर हो जाएगा 6 और 30 और 15 हो जाएगा 45 और 45 इंटू जब 6 करेंगे तो 6 5 30 के 0 3 और 6 चौके 24 और हो जाएगा दोस्तों 3 27, यानी कि कुल काम अपना आ गया दोस्तों 270। कुल काम हो गया दोस्तों 270 काम। अब बोल रहा है कि इस 270 काम को 9 आदमी तथा 15 औरतों के द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा? यानी कि कुल काम आ गया दोस्तों हम लोगों को 270 काम, और जब 9 आदमी करेंगे इस काम को तो एक आदमी कितना एक दिन में काम कर रहा है? तो वो कर रहा है दोस्तों 5। और तो 9 आदमी कितना करेंगे? तो 9 इंटू 5 और प्लस में कर देंगे दोस्तों 15 औरतों को बोल रहा है, तो हो गया 15। और एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है दोस्तों? तो वो कर रही है एक दिन में 3 काम। तो 15 इंटू हो जाएगा दोस्तों 3। तो आगे जब इसको हल करेंगे तो 270 और बटा में हो जाएगा 9 5 45 और 15 3 45, यानी कि हो जाएगा दोस्तों नीचे 90। तो 0 से 0 कट गया और जब 9 से काटेंगे तो एक कट जाएगा दोस्तों 3 बार में, यानी कि यहाँ पर आ गया दोस्तों 3 दिन। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 14 लड़के उसी काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो दोस्तों 6 लड़के किसी काम को कितने घंटों में पूरा कर दे रहे हैं दोस्तों? तो कर दे रहे हैं 42 घंटों में। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब इसका घंटों का, यानी कि दोस्तों जब लड़कों का घंटों में गुणा कर देंगे तो हम लोगों को निकल जाएगा दोस्तों कुल काम। तो 42, तो 6 से जब 42 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 1 और 6 चौके 24 1 25, यानी कि कुल काम आ गया दोस्तों 252 कुल काम। अब करना है दोस्तों 14 लड़के को यही काम। तो 14 लड़के जब इसी काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो जब 14 से इसको काटेंगे तो 14 एकम 14 और 14 8 है 112, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 18 दिन का समय लगेगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगला पढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों ए बी की अपेक्षा 4 गुना कार्य कुशल है। बी ने कार्य आरंभ किया एवं 6 दिन बाद ए उसके साथ शामिल हो गया। यदि संपूर्ण कार्य 12 दिन में समाप्त हुआ तो उस काम को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो इधर मान लेते हैं दोस्तों ए और इधर मान लेते हैं बी। तो बोल रहा है कि ये जो है बी की 4 गुना ज्यादा कार्य कुशल है, यानी कि अगर जो बी एक काम करेगा तो ए करेगा दोस्तों 4 काम। अब आगे बोल रहा है कि बी ने कार्य आरंभ किया और 6 दिन बाद, यानी कि 6 दिन तक बी अकेले काम कर रहा है तो कितना काम कर देगा दोस्तों? तो कर देगा 6 काम 6 दिन में, यह कर देगा बी। अब उसके बाद ए इसमें शामिल हो गया तो
यह संपूर्ण काम 12 दिन में समाप्त हुआ। यानी कि जब ए और बी दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम होगा, तो बी करेगा एक काम और ए करेगा 4 काम, तो एक दिन में काम होगा दोस्तों 5 काम। यानी कि एक दिन में काम करेंगे ये लोग 5 काम, तो पूरा कार्य 6 दिन में समाप्त हुआ है। तो 6 दिन तो अकेला बी काम किया है, अब बच गया दोस्तों केवल 6 दिन। यानी कि ए और बी केवल 6 दिन काम किए हैं, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 काम। और कितना दिन किए हैं, तो केवल 6 दिन किए हैं। तो कितना काम कर दिए हैं दोस्तों, तो ये कर दिए हैं 5 6 के 30 काम। यानी कि ये 6 दिन में कितना काम कर दे रहे हैं, तो 30 काम कर दे रहे हैं। तो कुल काम कितना हो गया दोस्तों, तो 6 दिन का ये काम और 6 दिन का ये काम दोनों को जोड़ देंगे तो 30 काम और प्लस 6 काम हो जाएगा दोस्तों 36 काम। तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो उस काम को ये अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी कि दोस्तों ये 36 काम आ गया है, तो इसको ये अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो ये कर रहा है दोस्तों एक दिन में 4 काम। यानी कि ये कर रहा है एक दिन में 4 काम, तो जब इससे इसमें भाग दे देंगे तो 4 9 36, यानी कि आ जाएगा दोस्तों 9 दिन। यानी कि यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो इसका विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।